नमस्कार, स्वागत है आपका अपने न्यूज़ चैनल में। आप देख रहे हैं नॉर्थ न्यूज़ हरियाणा। मैं हूं आपके साथ कर्नवाल। इस वक्त हम बीजेपी के प्रवक्ता, व्यापार प्रकोष्ठ व प्रसिद्ध व्यापारी राजेंद्र गुप्ता जी के यहाँ, जैसा कि विगत है, कल भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने एक घटना के तहत हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर को चेंज कर दिया था और उनकी जगह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी को हरियाणा की कमान दे दी गई है। तो उसका क्या असर पड़ेगा और ये किस कारण हुआ, तो सर बताइए। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है और विश्व की इस पार्टी का संगठन इतना बड़ा कैडर की पार्टी है। ये यहाँ पर सारा संविधान से काम चलता है, किसी भी प्रकार का इधर उधर नहीं होता। जो ये आप मुख्यमंत्री की चेंज की बात कर रहे हो, मुख्यमंत्री चेंज करना हमारे संगठन के अंदर किसी कमी या उसकी वजह से नहीं करते। ये तो एक बदलाव है, आयु का पड़ाव का बदलाव और संगठन में जिम्मेवारी का बदलाव होता है। आपने देखा 11 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी उनकी पीठ थपथपा के गए हैं कि खट्टर जी ने बहुत ही आगे बढ़ाया है देश के अंदर, इसको प्रदेश को ईमानदारी से काम किया है, उनको बड़ी शाबाशी दे के गए हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि उनको चेंज करने के लिए उनको हो सकता है कोई बड़ी जिम्मेवारी मिले, क्या मिले ये तो समय के गर्भ में तय है। संगठन के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी जिम्मेवार व्यक्ति किसी प्रकार से गलत नहीं हो सकता और ये कोई बड़ी घटना नहीं है मुख्यमंत्री बदलने की। ये तो आम साधारण घटना है। ये तो चेंज होता रहता है, संगठन में बदलते रहते हैं जिम्मेवारी। उनका आयु का पड़ाव होते 75 साल की आयु की उम्र है जो लगभग पूरी होने वाली है माननीय मनोहर लाल जी की। तो एक युवा ओबीसी चेहरा जो, क्योंकि लोगों की सदा भारतीय जनता पार्टी का एक निर्णय रहा है, उनके मैनिफेस्टो में था कमेरे वर्ग को, जो शोषित वर्ग कमेरे वर्ग को आगे लाने का काम करना है। इसीलिए इसी कड़ी के अंदर ओबीसी मुख्यमंत्री और युवा चेहरा पढ़ा लिखा एक सच्चा नौजवान पुरुष को भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा की कुर्सी पर बिठाया है। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो क्या इसे ये संकेत मिलता है कि आने वाला जो विधानसभा का और लोकसभा का चुनाव है, जो जाट और अदर कास्ट के बीच में लड़ा जाएगा? भारतीय जनता पार्टी तो कास्ट में विश्वास ही नहीं करती और ये कभी चुनाव किसी जातीय आधार पे नहीं होते। ऐसी कौन सी जाति है जो एक जाति के बल पे चुनाव लड़ सकता है? विश्व के अंदर कोई जाति तो दो ही है, कमेरा और लुटेरा, और कोई जाति नहीं होती और जाति के बल पे कोई चुनाव लड़ा नहीं जाता। तो अब क्या शुभकामनाएं देंगे आप नायब सैनी जी को? नायब सैनी जी बहुत ही सद्बुद्धिमान युवा नौजवान और कर्मठ जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, उनको इतने बड़ी जिम्मेवारी मिली है जो वो बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में और बड़े ही कर्तव्य निष्ठा से निभाएंगे। उनके अंदर क्षमता है, एक धैर्य है, शौर्य है और इसको जो प्रदेश को, हरियाणा प्रदेश को तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ाने का काम करेंगे और देश की जनता को, प्रदेश की जनता को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम यही शुभकामनाएं देते हैं। और जो सैनी जी को वो फले फूले, भगवान उनको इतना सामर्थ्य दे कि हर जन जन का, गरीब से गरीब व्यक्ति का जो व्यक्ति की लास्ट उस श्रेणी में खड़ा है उसका वो कार्य करने में सक्षम हो। भगवान उनको इतनी शक्ति दे। तो क्या इस बात से ये भी संकेत मिलता है कि जो बीजेपी है वो किसी परिवारवाद में जो है आस्था नहीं रखती, वो एक सामान्य कार्यकर्ता को भी सीएम या पीएम का पद दे सकती है? ये तो आपने देखा ही है पत्रकार महोदय, अभी पीछे 3 स्टेटों में भी देखा, यहाँ भी देखा, किसी भी नए चेहरे को जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन का काम करने में सक्षम हो उनको ऐसा जचे उसी को चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। कोई उसको अमीरी गरीबी या परिवारवाद या जातिवाद भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल नहीं देखा जाता और यही नीति हमेशा रही और आगे रहेगी। क्या आप जो विकास कार्य में और ज़्यादा तेज गति आएगी, क्योंकि जो नायब सैनी है वो युवा मुख्यमंत्री है? बिल्कुल, ये तो कुदरत की बात है। एक युवा के अंदर जोश होता है, उस जोश को निभाते हुए
और अपने संगठन के लिए और जनता के लिए वो आगे बढ़ेंगे, बहुत बढ़ने। भाई नायब सैनी बहुत बढ़िया पार्टी का कार्य करता है और वो मुख्यमंत्री का हकदार भी था और उसने पीछे अध्यक्ष पद होते हुए अच्छे काम किए और आगे भी अच्छे काम करेगा और पार्टी की विचारधारा का भी आदमी मिलेगी जी, क्योंकि इसके साथ जो ओबीसी का वोट बैंक है वो जुड़ा हुआ है, तो इससे 10 से 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी करेंगे, निकाल लेंगे। तो क्या ये चुनाव जाट बनाव अदर कास्ट में? नहीं, ये तो जातिवाद का नारा तो अलग बात है। जाट भी तो बीजेपी वोट देता है, 25% वोट जाट बीजेपी वोट देता है। ये तो सोच गलत है, अपने आम लोगों की सोच गलत है। 25% जाट वोट भी बीजेपी को वोट नहीं, जाट वोट भी तो साथ जुड़ा है। मैं भी जाट जाते समझ रखता हूँ। नेतृत्व जो फैसला लेता है कार्यकर्ता उसी को मानते हैं। नायब सैनी जी पर पार्टी ने विश्वास जताया, उसको प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उसके बाद अब मुख्यमंत्री की बात आई, उस पर विश्वास जताया तो मुख्यमंत्री बना दिए। एक बात ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर गरीब से गरीब आदमी पता नहीं किस पद पर बैठ सकता है। अब एक बात है रही है पूरे प्रदेश में कि भारतीय जनता पार्टी पूंजीपति पार्टी है। पूंजीपति तो यहाँ कोई भी नहीं है। यहाँ जितने पद आते हैं प्रत्येक पद पर गरीब आदमी को बिठाते हैं। राष्ट्रपति से लेकर एमएलए तक, मंत्री तक देखो आप, कितने गरीब आदमियों को मौका दिया है। तो नायब सैनी जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे कुरुक्षेत्र के, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से काम करे है। जब मंत्री थे जब भी काम किया। एक ये छोटे से कार्यकर्ता ने अपनी लगन और अपनी मेहनत से जो आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो बैठे हैं, वो एक सुलझा कार्यकर्ता है, अच्छे काम करेगा, सबका साथ सबका विकास, सारे समाज को साथ लेकर चलेगा। और नरेंद्र मोदी जी और मनोहर जी और पूरे भारतीय जनता पार्टी ने आज पूरे प्रदेश देश में जो जन कल्याण नीति चलाई और जिसका जनता को फायदा मिला, गरीब से गरीब आदमी का बच्चा आज अधिकारी लग गया है। कहते लोग क्यों हैं, आप मुद्दे देखिए। धारा 370 है, 3 तलाक है, CAA ये क्रिया लागू, और जो आज पूरा हिंदुस्तान डिजिटल बनाना और जो लोगों के खाते में सीधा पैसा दे रहा है, बिचौलिया बीच में से गायब कर दिए। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति साफ सुथरी है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर पहले राष्ट्र है, फिर पार्टी, फिर खुद। देखिए नायब जी को मुबारकबाद, लेकिन जिस तरह से बीजेपी जाति पाति का जहर हरियाणा में घोलना चाह रही है, हम बता देना चाहते हैं हरियाणा के सामाजिक सौहार्द को हम बचा कर रखेंगे और जाति पाति का जो जहर बीजेपी के घोलने के कुप्रयास है उसे असफल करेंगे।